नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफ़ॉल्टर वालों के लिए जिनको अभी अप्लाई के लिए अभी फॉर्म डेट निकली हुई है, तो उसके दौरान उनको कैसे अप्लाई करना है और किन स्टूडेंट को अप्लाई करना है और उनके लिए बेहतरीन जो बातें होने वाली हैं, जो लाभदायक बातें रहेंगी, वो क्या क्या चीज़ें रहेंगी और कैसे उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कई तरह से वो कन्फ्यूज़न में है, तो वो कन्फ्यूज़न उनके बीच में नहीं रहेगा। आप एक बार वीडियो को पूरा देखें और लास्ट टाइम तक मैं इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी आप सभी को देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि डिफ़ॉल्टर वालों को क्या प्रॉफिट होगा, कि जिससे कि उनका जो टाइमिंग है 6 मंथ का, जो टाइमिंग ऑलरेडी जो ख़राब हुआ था, उसका प्रॉफिट उनको यहाँ मिलेगा और यहाँ उसके 6 महीने, उनके 6 महीने अब ख़राब नहीं होंगे। यानी 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो ख़राब होते हैं, ड्यूरेशन विद इन सेशन एंड डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम्स के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उस अवधि को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। और हम ही नहीं, जो VMOU वेबसाइट के माध्यम से अभी जो फॉर्म्स डेट निकली है, उसने इस चीज़ के कंक्लूजन को बिल्कुल साफ कर दिया है। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसे साफ करते हुए अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक बहुत अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से अधिकतर स्टूडेंट इसके बारे में शायद ही समझ पाए होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, उनके कन्फ्यूजन्स लगातार आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये बता देना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के ऊपर हम बातचीत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है और जब तक देखनी है जब तक कि आपका डाउट क्लियर ना हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे राष्ट्रीय छात्र सहायता मंच टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को जुड़ना है, ताकि इसके अलावा मैंने अभी उसको म्यूट किया हुआ है। क्यों म्यूट किया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी उसके रिगार्डिंग कई इस तरह के मैसेज वगैरह जो सेंड कर रहे थे, अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर रहे थे। अच्छी बात है, आप लोगों ने प्रॉब्लम्स सेंड कर रहे हो, और प्रॉब्लम शेयर करने के लिए ही वो ग्रुप बनाया गया है और आप सभी की समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए वो ग्रुप तैयार किया गया। लेकिन ये नहीं है कि समस्या किसी एक की पर्सनली सोल्व की जाए। एक स्टूडेंट के सवाल का अगर जवाब दिया जाता है तो उसमें बाकी जो स्टूडेंट है, अगर उनकी समस्या उस सॉल्यूशन से संबंधित है या उससे संबंधित है जो सवाल एक स्टूडेंट पूछ रहा है, तो बाकी स्टूडेंटों का भी सवाल उसी सवाल से संबंधित है, तो उन्हें वहाँ से सॉल्यूशन देख करके स्वतः ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो फिर पूछना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, पर्सनली बार बार मैसेज करता है और उसे अपना अपना मत वहाँ पर देने का प्रयास करता है, और सब आगे उछल उछल के बीच बीच में आते हैं, तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एक हमारा जो हमारी जो पहचान एकेडमी है, वो एक ऐसा नहीं है कि किसी स्टाफ एजेंसी को हायर किया हुआ है, कि यहाँ पर स्टाफ एजेंसी है जो आप लोगों को अलग अलग स्टाफ्स बैठे हैं, जो अलग अलग समस्या के रिगार्डिंग्स बैठे हुए हैं, जो आपकी अलग अलग समस्या का प्रावधान एक झटके में निकाल दें। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, एक ही आदमी है यहाँ पर। मैं खुद आपके सभी समस्याओं के सवालों को जवाब दूंगा, तो कैसे दे सकता हूँ ये आप सभी जानते हो। मुझे भी काम होते हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो बहुत सारे जॉब्स वगैरह रिगार्डिंग भी बहुत सारे काम हैं मुझे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जिनमें बिजी रहता हूँ। तो आप सभी सोचिए एक बार, इतने सारे सैकड़ों सवाल आप पर डे सेंड करते हैं, उन सभी के जवाब मैं दे सकता हूँ। लेकिन एक कॉमन सवाल जो होता है, इजीली जो कॉमन सवाल होता है, उसका जवाब मैं देता हूँ। लेकिन आप लोग उसके जवाब को तो कहाँ भेज देते हैं, उसके जो सवाल था उसी से अपने आप ही खुद ही भटक जाते हैं, और फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट उस पर उल्टे सुल्टे कमेंट्स करते हैं। तो ऐसा अच्छा नहीं है। आप अपने जवाब पाने के लिए उस ग्रुप में आए हो तो वहाँ पर आपका मोस्ट वेलकम है। यदि आपको टाइम पास करना था तो वो एक अलग बात होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आगे की अगर नॉलेज आपको चाहिए, आगे की जानकारियाँ चाहिए, तो उसके लिए आप उसी ग्रुप में जुड़े रहें। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स वाला हमारा ग्रुप है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। वो चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, वो भी बेहतरीन चैनल है, जहाँ पर ज़्यादा खचापची का राग है जो नहीं रखा है। और यहाँ आज की वीडियो में स्पेशली जो हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं कि डिफ़ॉल्टर वालों को क्या ध्यान देना है। ठीक है, जिनके एनसी है तो उनको क्या करना है कि जिससे उनकी एग्ज़ाम भी अभी हो जाए और पास भी हो जाए। तो इस सिचुएशन का और इस सवाल का जवाब यही है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा जवाब देना है, क्या करना है, ऐसा सर ने कुछ बताया नहीं, और सर बताएंगे तो उसमें हमें ऐसा क्या बताने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माध्यम से नहीं, ये VMOU के माध्यम से आप सभी को बताया जा रहा है। जैसे कि आप लोग, मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ऑनलाइन वेबसाइट खोल रखी है VMOU की। तो यहाँ पर आप एडमिशन सेक्शन में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ एडमिशन पोर्टल लिंक है जो ओपन होता है, और उसमें जो
एडमिशन के फॉर्म आप फिल करेंगे, डिफ़ॉल्टर्स के फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक बार मैं लाइव कुछ प्रूफ के साथ में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और फिर मैं अपनी बात का कन्फर्मेशन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपकी साइट आगे ओपन हो चुकी है। यहाँ फ्रेश एडमिशन लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ एडमिशन लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, और ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। इस प्रमोटी का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो प्रमोट के रिगार्डिंग समझ रहे हैं। प्रमोटी का मतलब प्रमोट के रिगार्डिंग नहीं है मेरे भाई। ये प्रमोटी जो है, ये प्रमोटी का मतलब होता है अगला वर्ष या नेक्स्ट ईयर जो होता है। ठीक है, उसमें आपका चाहे सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, कोई सा भी ईयर जो कि आपका नेक्स्ट ईयर है उसे प्रमोटी ईयर बोला जाता है। ठीक है, अब प्रमोटी रिगार्डिंग वीएमओयू इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप न्यूनतम 1 साल कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप प्रमोटी स्टूडेंट कहलाते हो। उसमें आपको फेल या पास होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो भी आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाते हो, तो इसलिए इसे प्रमोटी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें कि अब हम आगे क्या बात करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने अप्लाई नाउ पर टैप किया, यहाँ ये नेक्स्ट पेज ओपन होकर आता है और इसमें फ्रेश एडमिशन और आपको डेट चल रही है जिसकी तारीख है, एक बार ध्यान से सुन लेना, जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी तारीख है, लास्ट तारीख 15 फरवरी है। हालांकि ये डेट बढ़ेगी आगे जाके। प्रमोटी ईयर्स की यानी अगले नेक्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी 15 फरवरी है, और डिफॉल्टर्स की 10 फरवरी लास्ट डेट है। कौन सी डेट है दोस्तों? 10 फरवरी लास्ट डेट है। और जो प्रैक्टिकली डिफॉल्टर हैं उनकी भी 10 फरवरी लास्ट डेट है। और जो कि अपने एग्जामिनेशन में आपको लग रहा है कि मेरे कम मार्क्स आए हैं या फिर मेरी परसेंटेज कम बनी है, जो मुझे अवार्डेड मार्क्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए थे, ये तो मुझे कम नंबर मिले हैं, तो उसके लिए भी 10 तारीख लास्ट डेट है। वहाँ पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, री एग्जामिनेशन ली जाएगी और आपको अवार्डेड मार्क्स दिए जाएंगे जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन का रिजल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो। एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट 17 फरवरी, एमसीए की 17 फरवरी। ठीक है दोस्तों, बात करें हम आगे, जैसे कि आप लोगों का जो यहाँ पर डिफॉल्टर की बात कर रहे थे सैद्धांतिक तौर पर, तो यहाँ 10 तारीख आपके डिफॉल्टर की डेट है, आप सभी को पता है। अब यहाँ एक बात देख लीजिए कि जो सैद्धांतिक, प्रोजेक्ट और लघु शोध, कहने का मतलब है सत्रांत, साथ साथ में है ना, जिन सभी स्टूडेंट का सत्रांत यानी 1 साल कवर हो चुका है और जिन स्टूडेंट के बैक है, ठीक है, वो स्टूडेंट, और दिसंबर, ये देखिए आवेदन किसके लिए हो रहा है, दिसंबर 2020 हेतु डिफॉल्टर आवेदन। ये भैया मेरे भाई दिसंबर 2020 हेतु यानी एग्ज़ाम जो दिसंबर में डिफ़ॉल्टर वालों की जो एग्ज़ाम होती है ना, उसके लिए जो एडमिशन होते हैं वो जून में होते हैं। यानी दिसंबर 2020 में जो आपकी एग्ज़ामिनेशन, 2020 में जो आपकी एग्ज़ामिनेशन डिफ़ॉल्टर वालों की होनी थी, उसके एडमिशन जून 2020 में होने थे कि नहीं होने थे, तो वो एडमिशन अब हो रहे हैं जिनकी एग्ज़ामिनेशन दिसंबर सेशन में होनी थी। और अब दिसंबर सेशन वालों की भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो उन सभी की एग्ज़ाम जो है वो फरवरी, मिड फरवरी तक, यानी फरवरी के बीचों बीच में या फिर लास्ट फरवरी तक उनकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो यानी सीधी सी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करते हैं, अब अप्लाई करते हैं, उनकी एग्ज़ाम अभी यानी फरवरी में या फिर मार्च में या फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में, दोनों में से अभी जो जनवरी सेशन वालों की एग्ज़ाम या दिसंबर सेशन वालों की जो एग्ज़ाम लगेगी, उनके साथ में उन लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आप लोगों के लिए यह है कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम यहाँ पर मिला नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत लोग स्टूडेंट सोच रहे थे कि हमारे एनसी दोबारा आ गया, अब दोबारा हम अप्लाई करेंगे तो दोबारा फिर से हमें 6 महीने का वेट करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जैसे ही जनवरी सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप लोग बैठ सकते हैं और आपका 2-3 महीने में तो आपका रिजल्ट आकर के कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके मान लो कोई भी सब्जेक्ट में अगर एनसी है, ड्यूज़ हैं और उसकी वजह से आपकी डिग्री अधूरी है, तो वो चीज़ें आप अभी फटाफट क्लियर कर सकते हैं। ये वीएमओयू के माध्यम से ये आपको मौका दिया गया है। तो दिसंबर 2020 की परीक्षा हेतु ये आवेदन करवाए जा रहे हैं, न कि जून 2021 के लिए। ठीक है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कन्फ्यूजन में थे कि जून के लिए हमारी तो एग्जाम अब जून में होगी, 6 महीने बाद में होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी एग्जाम अभी होगी प्यारे दोस्त, और अभी आपको इसकी तैयारी करके फटाफट आपको एग्जाम क्लियर करना है। और सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया कि एग्जाम पास कैसे करनी है इसी कम टाइम में, तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीरीज का सहारा लेना है। सीरीज में रिकमेंडेशन करूंगा कि जैसे मैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं
रिकमेंडेशन करूँगा आपको आज़ाद 1 वीक सीरीज़ के नाम से जो सीरीज़ आती है, आज़ाद 1 वीक सीरीज़, वो काफ़ी अच्छी 1 वीक सीरीज़ है और वहाँ पर अनुभवी लेखकों के द्वारा भी लेखन कार्य किया गया है। तो ऐसे में आप लोग वहाँ की सहायता ले सकते हैं ताकि आपका कम टाइम में आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। और उस समय पीरियड में जो अभी डिफॉल्टर्स वाले आवेदन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा कि जैसे ही एग्जाम जनवरी सेशन वालों की अभी साथ में होने वाली है, तो उसमें अगर अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे वैल्यूएबल बात रहेगी कि अगर आप आज़ाद 1 वीक सीरीज से स्टडी करते हो तो वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें हैं जो डिटेल वाइड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्यूशन के साथ में और एक सरल शब्दों में, सरल भाषा में और आपकी अपनी लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा अच्छी तरह से आप तैयारी कर पाओगे। तो दोस्तों ये है अच्छे नंबर लाने का राज, और इसके साथ साथ में आप अच्छी तरह से उसमें पास भी हो सकते हो। दोबारा आपके कभी एनसी नहीं आएगा, आपके एनसी आता है आपकी ही कमी की वजह से। एक तो कॉलेज पर आने के बाद में आप लोगों के पास में एक टैलेंट होना चाहिए, एक तरह का एक कौशल होना चाहिए कि कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर राइटिंग का कौशल आना चाहिए, तब जाके आप कॉलेज लेवल पर अच्छी परसेंटेज और पास हो जाते हो। यानी आंसर राइटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई सारे स्टूडेंट हैं सिर्फ कॉपियाँ भर देते हैं, तो उससे भी नहीं होता है। इसके अलावा आपको आंसर की फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए, आंसर की फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। जैसे प्रश्न लिखा है तो प्रश्न के बारे में 2 लाइनें, उसके बाद में पॉइंट्स बना करके उसके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा कुछ आना चाहिए। ये अगर आप करते रहे तो आपके कभी भी आपके डिफॉल्टर नहीं आएगा किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर आप वैसे ही करते रहे ट्रेडिशनल मेथड से, तो फिर वो तो जो चीज़ें होती हैं वो लगातार आप सभी के सामने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।